हेलो नमस्कार। आपके अपने 11 मिनट के शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो विषय और टॉपिक है, मृदा की फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉइल की पोरोसिटी रंध्रा अवकाश को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मृदा रंध्रा अवकाश। ठीक है, क्या है मृदा रंध्रा अवकाश, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। इसी को और भी कहा जाता है सॉइल पोरोसिटी। क्या कह देते हैं इसे सॉइल पोरोसिटी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मृदा रंध्रावकाश में हम कह सकते हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ और खनिजों से रहित जो भाग होता है वही मृदा रंध्रावकाश कहलाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लिखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों एवं खनिजों से जो भाग भरा न जाए। ठीक है, दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि मृदा में जो ठोस भाग होता है उसके अलावा, ये ध्यान रखना है आपको। तो मृदा का जो संपूर्ण आयतन होता है या मृदा के संपूर्ण आयतन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वह प्रतिशत भाग जो ठोस के द्वारा नहीं फिल किया गया हो, यह ध्यान रखना है आपको। तो लिखिएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि मृदा आयतन का वह प्रतिशत भाग जो ठोस के द्वारा नहीं भरा गया हो, अर्थात वायु व जल द्वारा अधिकृत भाग क्या कहलाता है, आपको ये ध्यान रखना, पोरोसिटी कहलाती है। सॉइल पोरोसिटी कहते हैं उसे, सॉइल पोरोसिटी कहते हैं। आगे की तरफ अगर हम यहां पर देखें तो यहां देखिएगा सॉइल पोरोसिटी में जब बात करें तो सॉइल पोरोसिटी को ध्यान रखना प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सॉइल पोरोसिटी को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। और जब हम सॉइल की पोरोसिटी की बात करते हैं, मृदा रंध्रावकाश की बात करते हैं, तो मृदा में रंध्रावकाश दो प्रकार के होते हैं। एक कैपिलरी पोर्स होता है और एक नॉन कैपिलरी पोर्स होता है, ये ध्यान रखना। तो आपके एक होता है केशीय रंध्र। ठीक है, तो मृदा रंध्रावकाश की जब बात करते हैं आप, तो यहां पर मृदा रंध्रावकाश दो प्रकार के, एक होता है बेटा केशीय रंध्र। ठीक है, केशीय रंध्र। तो यहां पर अगर कणों का आकार देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर मृदा कणों का जो आकार है उसमें जो पोर्स पाए जाते हैं, तो जो रंध्रों का आकार है, कणों का आकार नहीं, ध्यान रखना, मृदा कणों के मध्य जो रंध्रों का आकार है वो 0.06 mm से कम होते हैं, ध्यान। तो मृदा कणों के मध्य रंध्रों का आकार 0.06 mm से कम, तो इन्हें हम सूक्ष्म रंध्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। इनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म रंध्र भी कहते हैं। और यही रंध्र आपके सबसे काम के हैं। दूसरा होता है अकेशीय रंध्र। तो अकेशीय रंध्र जो होते हैं इन्हें नॉन कैपिलरी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्या कहते हैं, नॉन कैपिलरी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इनमें रंध्रों का आकार क्या होगा, 0.06 से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना अब आपको। ठीक है, अब मृदा रंध्रावकाश का फॉर्मूला देखो। आपके दो फॉर्मूले होते हैं, सॉइल पोरोसिटी। ठीक है, सॉइल पोरोसिटी इक्वल, यहां पर जो फॉर्मूला होता है 100 माइनस आपकी बल्क डेंसिटी, और आपको पता है बल्क डेंसिटी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, पीबी डिवाइड बाई पीएस इंटू 100। तो ये, या इसी को दूसरे रूप में मैं लिख रहा हूं 100 माइनस स्थूल घनत्व है डिवाइड बाई कण घनत्व है।
ठीक है। और दूसरा होता है एक फॉर्मूला आपके, तो एक फॉर्मूला तो ये है, कभी भी अगर सवाल देगा तो आपके ये दिया हुआ आएगा, या तो ये देगा और इनमें से कोई एक देगा फिर पूछेगा, या ये दोनों देकर के पूछेगा। एक सवाल और है आपके पास, सोइल, ये फॉर्मूला सोइल पोरोसिटी। तो सोइल पोरोसिटी परसेंटेज इक्वल 1 माइनस पीबी डिवाइड बाई पीएस गुणा 100। इसमें डायरेक्टली आ जाता है, इसमें से आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल है, अगर हम देखें तो देखिएगा, किसी मर्दा की पीएस 1.33 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर व उसकी, इसको पीएस को 2.33 करना, और पीबी का मान 1.33 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है हो, तो पोरोसिटी याद, तो क्या करना है, सोइल की पोरोसिटी ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखो दोनों फॉर्मूले, 100 माइनस पीबी डिवाइड बाई पीएस, और ये ध्यान रखना हमेशा कम वैल्यू ऊपर आएगी, तो 1/3 डिवाइड बाई 2.3 इंटू 100। इधर आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस 1.33 डिवाइड बाई 2.33 गुणा 100, ये दोनों यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा मोबाइल का इस्तेमाल करूंगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। यहां पर देखो डेसिमल कट जाएगी क्योंकि ऊपर नीचे बराबर है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर जैसे आप भाग देंगे ना 133 में डिवाइड बाई 233, तो यहां पर आपका 100 माइनस 0.508, ठीक है, गुणा 100। अब 100 माइनस, ये डेसिमल इधर चली जाएगी 57.08, ठीक है। तो 100 माइनस 57.08, तो कितना हो गया, 42.92% के आसपास हो जाएगा। इधर सीधा काउंट करोगे 233 को 1 से गुणा करो, कितना हो गया, 233 133 माइनस करो, तो 100 डिवाइड बाई 233 इंटू 100। तो यहां अगर आप देखोगे ना, तो डिवाइड बाई 233, तो सीधा आंसर यहां पर आ गया आपके 42.91, यानी कि 84 है, तो आपके 92%, ठीक है। तो यहां पर यह सवाल ऐसे किया जा सकता है, आपको यह ध्यान रखना। अगर ऐसा कोई सवाल और भी अगर आपको नहीं आ रहा और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। यहां पर एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, किसी मर्दा की, ठीक है, आपसे एक सवाल है कि किसी मर्दा की कण घनत्व 2.72 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर व मर्दा की, आपके जिसको कह सकते हैं पीबी की मात्रा, पीबी 1.64 है ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो सोइल पोरोसिटी परसेंटेज क्या होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सोइल की पोरोसिटी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, कौन कौन से कारक है सोइल की पोरोसिटी को प्रभावित करने वाले। तो यहां पर देखिएगा सोइल की पोरोसिटी को जो कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है, उन कारकों पर हम चर्चा कर ले कि कौन कौन से कारक इनको प्रभावित करेंगे। देखिएगा, मृदा की गहराई, ठीक है, सोइल की डेप्थ जो होती है सोइल की पोरोसिटी को प्रभावित करती है। सोइल की डेंसिटी, मृदा सघनता, ठीक है, मृदा सघनता प्रभावित करती है। मृदा के कार्बनिक, जो आपके कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ क्या करेगा, आपके सोइल की पोरोसिटी जो होती है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर हम क्रॉप्स की बात करें, फसलें, तो फसलें भी क्या है, कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर से रिच होती है, तो ये भी प्रभावित करते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जैविक जीव, सूक्ष्म जीव, तो जैविक सक्रियता, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैविक सक्रियता जो होती है
वो भी क्या करती है, मृदा की पोरोसिटी को प्रभावित करते हैं। मृदा संरचना, मृदा कणाकार, अगर आप देखेंगे तो मृदा कणाकार और मृदा संरचना, तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे सोइल की जो पोरोसिटी है इसके साथ में खनिज भी आपके क्योंकि प्रभावित करेंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स वो हैं जो सोइल की पोरोसिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। तो हमने जो चर्चा की है आज के इस सेशन में, वो चर्चा की है सोइल पोरोसिटी की, ध्यान रखना आपको, ठीक है, सोइल पोरोसिटी को परसेंटेज में। और जो सवाल मैंने आपको बताया है उस सवाल पर आपको विचार करना है और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आने वाले सेशंस में फिर चर्चा कर लेंगे। कैसा लगता है ये आपको 11 मिनट का शो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार के वीडियोज के लिए, इसी प्रकार आप उत्कर्ष के प्रति अपना प्यार प्रेम स्नेह बना करके रखिए, लगातार दिखाते रहिए। सभी विद्यार्थियों को आज के सेशन की मेरी ओर से राम राम। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।